अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला। इस मज़मून का सबक आओ बावर्ची खाना चलें, जमात सुवम। सबक नंबर 14, आओ बावर्ची खाना चलें। बताओ तो भला। तस्वीर में पूरियाँ पकाते हुए बताया गया है। इस तस्वीर में पूरियाँ पकाने के लिए उन्हें तलते हैं। उसके लिए लकड़ियाँ जलाकर हरारत दी जाती है। नीचे दी हुई तस्वीरें देखकर उसी तरह मालूमात दो। यहाँ पर 3 तस्वीरें दी हुई हैं। चलिए हम तस्वीरों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल कर रही है, इसे स्टोव कहते हैं। यहाँ पर इस तरह के चूल्हे का इस्तेमाल किया गया है, तस्वीर में बताया गया है। और इस तस्वीर में भी गैस के चूल्हे का इस्तेमाल किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इन चूल्हों को जलाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उनके नाम आप बताएंगे। बताओ तो भला। कुछ पकवान पकाते वक्त हरारत क्यों दी जाती है? हरारत यानी गर्मी जो आग की मदद से दी जाती है। तो कुछ ऐसे पकवान होते हैं जिन्हें पकाना यानी आग जलाकर उस पर पकाना ज़रूरी क्यों होता है? हम कौन सी अशिया बग़ैर पकाए खाते हैं? पकवान के लिए लकड़ी की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल क्यों आसान है? इन तमाम सवालों के बारे में आप सोचेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। पकवान किस तरह बनाते हैं? यानी बच्चों, इस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पकी हुई चीज़ें हैं और इन तस्वीरों में कच्ची तरकारियाँ और फल नज़र आ रहे हैं। लोग अपनी पसंद के मुताबिक किस्म किस्म के पकवान बनाते हैं। इसके लिए वो दाल, चावल, गेहूँ जैसी चीज़ें लाते हैं, तरकारी, फल लाते हैं, अंडे, गोश्त और मछली लाते हैं। इनसे वो अपनी पसंद के पकवान बनाते हैं। कई पकवान तैयार करने के लिए हरारत देनी पड़ती है। चावल पकाने के लिए चावल में पानी डालकर उबालते हैं। पूरियाँ, भजिए जैसी चीज़ें तली जाती हैं। उसके लिए तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं। मोदक, इडली जैसी चीज़ें भाप में पकाई जाती हैं। चपाती, रोटी सेक कर बनाते हैं। ग़िज़ाई अशिया को हरारत देकर बनाने से वो आसानी से हज़म हो जाती है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। तो देखा बच्चों, कुछ पकवान जिन्हें पकाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आसानी से हज़म भी हो जाएं और हमें खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगें। उसी तरह पकाने के लिए हम अलग अलग तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। कुछ तरकारियों को, कुछ फलों को, कुछ चीज़ों को पानी में डालकर उबालते हैं। कुछ चीज़ें तेल में तली जाती हैं और कुछ चीज़ें भाप में पकती हैं। उसी तरह सेक कर भी खाना पकाया जाता है। सभी ग़िज़ाई अशिया हरारत देकर नहीं पकाई जाती। कुछ अशिया हम कच्ची खाते हैं। फल हमेशा कच्चे ही खाए जाते हैं, यानी बग़ैर पकाए। फल, इस तस्वीर में बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं जो फल खा रहे हैं। यकीनन आप भी खाते हैं। हम कभी कभी टमाटर, ककड़ी जैसी चंद तरकारियाँ भी कच्ची खाते हैं। ककड़ी का कचूमर, केले की शिकरन जैसी अशिया हरारत दिए बग़ैर ही तैयार की जाती हैं। देखिए इस तस्वीर में गाजर, मूली, शलजम, टमाटर और खीरे वगैरह जो हम सलाद के तौर पर कच्चे खाते हैं। लज़्ज़त में फ़र्क महसूस करो। है ना दिलचस्प बात? नंबर 1, पापड़ भून कर भी खाते हैं, तल कर भी खाते हैं। एक ही किस्म के 2 पापड़ लो, एक को भून लो, दूसरे को तल लो। ये देखो कि दोनों की लज़्ज़त में क्या फ़र्क है। तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद आया? नंबर 2, मूंगफली के दाने भून कर भी खाते हैं और कच्चे भी खाते हैं। इसकी वजह से दोनों की लज़्ज़त में क्या फ़र्क होता है? तुमको कौन से दाने खाना पसंद है? नंबर 3, कच्चे आलू के टुकड़ों और उबले हुए आलू के टुकड़ों की लज़्ज़त में क्या फ़र्क है? प्यारे बच्चों, ये सब आपको अमलन करना है। आप पापड़ को भून कर भी खाइए, तल कर भी खाइए और बताइए कि आपको कौन सा मज़ेदार लगा। उसी तरह मूंगफली, जिसे कच्ची भी खाते हैं और भून कर भी, तो आपको कैसी पसंद है? कौन सी ज़्यादा लज़्ज़तदार महसूस होती है? बताएं। उसी तरह कच्चे आलू के टुकड़े और उबले हुए आलू, इन दोनों टुकड़ों को खाकर महसूस कीजिए
कि कौन सा लज्जतदार है और इनके मज़े में क्या फ़र्क है। हरारत देने के मुख्तलिफ़ तरीक़े। ग़िज़ाई अशिया, पकवान, यानी खाने पीने के लिए जो चीज़ें हम पकाते हैं। तैयार करते वक्त हरारत देने के लिए मुख्तलिफ़ ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं। नया लफ्ज़ सीखो। बच्चों, आज हम एक नया लफ्ज़ सीखेंगे, एहतिराक़ पज़ीर अशिया। जो शय जल सकती है उसे एहतिराक़ पज़ीर शय कहते हैं। काफूर खुद जलता है, इसलिए ये एक एहतिराक़ पज़ीर शय है। पानी जल नहीं सकता, इसलिए वो एहतिराक़ पज़ीर शय नहीं है। प्यारे बच्चों, एहतिराक़ पज़ीर शय उसे कहा जाता है जो खुद जल सकती है। अगर उसे आग में डाला जाए तो वो जल जाती है, लेकिन पानी नहीं जलता। अगर हम पानी आग पर डालेंगे तो वो पानी आग को बुझा देता है। तो ऐसी चीज़ें जो खुद जलती हैं उन्हें हम एहतिराक़ पज़ीर शय कहते हैं। काफूर के अलावा लकड़ी अगर हम आग में डालें तो वो आग से जलने लगती है। उसी तरह कागज़ भी अगर हम आग में डालें तो वो भी जलने लगता है। तो ऐसी चीज़ों को हम एहतिराक़ पज़ीर अशिया कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ हम देखेंगे, ईंधन। हरारत हासिल करने के लिए जो एहतिराक़ पज़ीर शय आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है उसे ईंधन कहते हैं। हम दोबारा पढ़ेंगे, हरारत हासिल करने के लिए जो एहतिराक़ पज़ीर शय आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है उसे ईंधन कहते हैं। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन की मिसालें हैं। सभी एहतिराक़ पज़ीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। जो आसानी से जलती हैं और उनके जलने से काफ़ी मिक़दार में हरारत पैदा होती है उन्हें ईंधन कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसी चीज़ें जो एहतिराक़ पज़ीर हैं लेकिन आसानी से इस्तेमाल होती हैं उन्हें ही हम ईंधन कहते हैं। सभी एहतिराक़ पज़ीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती हैं। जो आसानी से जलती हैं और काफ़ी मिक़दार में हरारत पैदा करती हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। इस तस्वीर में एक औरत खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तस्वीर में हमें रसोई गैस नज़र आ रही है जिसका ऊपर चूल्हा रखा हुआ है। पकाने के लिए यहाँ रसोई गैस इस्तेमाल हो रही है। आजकल कई लोग पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं। ये ईंधन आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस फ़ौरन जलती है, इससे धुआं नहीं निकलता। गैस पर पकाने में वक्त भी कम लगता है। कुछ लोगों के पास चूल्हे होते हैं, चूल्हे में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी सुलगाना मेहनत का काम है। इसके अलावा लकड़ियों से धुआं भी पैदा होता है। ईंधन हासिल करने के लिए दरख्त काटे जाते हैं जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है। कुछ लोग कोयले की अंगीठी इस्तेमाल करते हैं, कोयले से धुआं पैदा होता है। जहां लकड़ी, कोयले जैसे धुआं पैदा करने वाले ईंधन इस्तेमाल होते हैं, वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो बावर्ची खाने में खिड़कियाँ लगाएं। इसकी वजह से काफ़ी उजाला मिलता है और धुआं भी नहीं भरता। देखिए, यहाँ पर भूसे की एक अंगीठी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला चूल्हा है और यहाँ भी एक चूल्हे की किस्म है जिसमें कोयले, लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करके खाना पकाया जाता है। कुछ लोग ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए वो स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। पिछली एक तस्वीर में हमने स्टोव देखा है। यहाँ पर भी स्टोव की कुछ किस्में हैं। ये बर्नर वाला स्टोव है, यानी यहाँ से आग जलती है, और ये बत्ती वाला स्टोव है, यानी इसमें बत्तियाँ होती हैं जो आग पैदा करने में मदद करती हैं। और इनके नीचे एक टैंक छोटा सा बना हुआ होता है जिसमें मिट्टी का तेल भरा जाता है और उसी तेल की वजह से आग जलती है। मिट्टी के तेल को घासलेट भी कहते हैं। आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की बिजली की अंगीठियाँ मिलती हैं, उसका इस्तेमाल बहुत आसान होता है।
प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ये बिजली की अंगीठी है, यानी ये चूल्हा बिजली पर चलता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। इसे OTG भी कहते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों में से कुछ घरों में इस तरह का चूल्हा होगा। कुछ लोग बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की धूप से हरारत हासिल करके शमसी चूल्हे के ज़रिए खाना पकाने वाले भी कुछ लोग हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं, ये शमसी चूल्हों की तस्वीर हैं। शमसी चूल्हों की मदद से आजकल खाना पकाया जा रहा है। शमसी चूल्हे दरअसल सूरज की जो धूप होती है उससे मिलने वाली हरारत पर चलते हैं और इनमें इस तरह से खाना पकाया जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के शमसी कुकर हैं। आइए बच्चों, देखते हैं आज हमने क्या सीखा। ग़िज़ाई अशिया तैयार करते वक्त उन्हें हरारत देकर पकाना पड़ता है, इसलिए वो आसानी से हज़म होती है और मज़ेदार भी होती है। उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना, ये हरारत देने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। कचूमर, शिकरन जैसी कुछ अशिया हरारत दिए बग़ैर भी तैयार करते हैं। ईंधन इस्तेमाल करके आग पर खाना पकाना आसान हो, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अंगीठियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। बिजली और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके भी खाना पकाया जाता है। इसे हमेशा जहन में रखें। लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से माहौल के दरख्तों का नुकसान होता है। प्यारे बच्चों, लोग लकड़ी हासिल करने के लिए दरख्तों को काट देते हैं और उसकी शाखें, उसके तने से लकड़ी हासिल करके उसे खाना बनाने में या मुख्तलिफ़ किस्म के ईंधन के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी और कोयले की वजह से जब ये जलते हैं तो धुआं पैदा होता है और इस तरह से हमारा माहौल ख़राब होता है।